तो ये जो महिला ड्रेस कोड पर महाभारत छिड़ी हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी हैं, धर्म गुरु हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बयान आते जा रहे हैं। हमें लगा कि ये सिलसिला रुकेगा, लेकिन पहले अनिरुद्धाचार्य जी का आया, फिर प्रेमानंद महाराज जी का आया, अब साध्वी ऋतंबरा का भी आ गया। आपका क्या टेक है इस पर? क्या ये जो चर्चा चली है ये सही चली है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भैया हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर सबकी अपनी मर्जी है, वो किस तरीके से रहना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है। लोकेंद्र जी, सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, क्षमा चाहकर मैं भी बोलूंगा, ये बेटियां हमारी लक्ष्मी हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बात रखिए। स्वामी जी आवाज आ रही है, आप बात रख सकते हैं। ठीक, हम दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, इस पूरी चर्चा को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं और आप सब पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो इसी बात को लेकर है ना, कि आप ये कहें कि सब ऐसे हैं, तो इसी पर आपत्ति भी है। और महिलाओं का ये कहना है, बेटियों का ये कहना है कि हमारी अपनी आज़ादी है, हम अपने फैसले ले सकते हैं। ये अगर क्राइम बढ़ रहा है या कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में ये भी आया कि आइडेंटिटी छुपाकर लड़कियों को कैसे अपने झांसे में लड़के फंसा रहे हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद इन बयानों को लेकर कुछ ऐसे बयान हैं जिनको हम पूरा आपको सुनवा भी नहीं सकते। और ये जितने महाराज जी हैं, इनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। हमारे साथ स्वामी जी जुड़ गए हैं। जी स्वामी जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं जय श्री राम, वंदे मातरम। लोकेंद्र जी, क्षमा चाहकर मैं भी बोलूंगा, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को बड़ा सहेज के रखा जाता है। बहू, बेटी, जो भी नारी है, हमारे समाज की वो संपत्ति, हमारे परिवार की नाक होती है। पोशाक हम शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, तो तात्पर्य होना चाहिए शरीर ढकना चाहिए। यदि शरीर का प्रदर्शन करना है तो फिर पोशाक की आवश्यकता नहीं है। तो मैं जिन्हें इन बातों से तकलीफ होती है, मैं उन्हें सुझाव देना चाहूं कि कोई भी अपने बच्चों को कैसा चाहेंगे, सुंदर दिखे, लक्ष्मी सी दिखे, अच्छी दिखे, उसके प्रति लोगों को श्रद्धा आनी चाहिए, न कि लोगों का विचार। मैं किसी के विचार को, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किंतु हम किसी को निमंत्रण क्यों दे? हम देखते हैं कभी कभी वीरांगना बेटियां, लेकिन महाराज जी, इसमें तो फिर कहा जाता ना कि कपड़े क्या एक कारण है। जो जो छोटी बच्चों के साथ हमने बहुत जघन्य अपराध होते हुए देखे हैं, क्या वहां पर कपड़े मैटर करता था? ये तो अपराधी की मानसिकता मैटर करती है ना। नहीं, उससे इसको बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे लोकेंद्र जी। उस घटने से और इस पोशाक को नहीं जोड़ेंगे। साधारण स्थान पर भी देखें। नहीं, अभी आपने कहा ना कि हम कैसे देखना चाहते हैं बेटियों को, मैं तो इसलिए ये पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, बेटियां हमारी पवित्र दिखनी चाहिए, वो लगनी चाहिए कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की वो अवतार हैं, उनके रूप, उस अंश में हम बेटियों को देखना चाहते हैं। लेकिन यदि कहीं देखकर किसी का मन अच्छा न लगे तो श्रद्धा आनी चाहिए बेटियों को देखकर। पोशाक पहनना बिल्कुल सही, कहीं से किसी प्रकार के ये गलत नहीं होते। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं और इसको लेकर देखिए अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई इन बयानों का समर्थन कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी आज़ादी है। स्वामी जी, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर यह भी देखनी पड़ेगी ना, जिस तरीके से तीनों बाबाओं ने बयान दिया और आप भी उस चीज़ का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, हम सबके चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? वो ये कह रहे हैं कि 2-4 को छोड़कर सब ऐसे ही हैं। लोकेंद्र जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम किसी के चरित्र पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि 2-4 लोगों को छोड़कर तो सब ऐसे ही हैं, एक लड़के से दूसरा लड़का, और लड़कों को भी उन्होंने बोला, तो ये सबको हम इसमें कैसे मिक्स कर दे रहे हैं? बिल्कुल सबको मिक्स नहीं करेंगे। हाँ। एक वर्ग है, उसे तो बिल्कुल ये सुधार की आवश्यकता है। माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे या बेटे या बेटियां, दोनों को, बेटियों को भी हमें लक्ष्मी की तरह रखना
और बेटों को भी मार्गदर्शन देना कि जब घर से बाहर निकलो तो तुम्हारी दृष्टि में एक सम्मान होना चाहिए किसी के प्रति। दोनों पक्ष को देखना अभिभावकों का एक बड़ा कर्तव्य बनता है। हम एक सुंदर भारत के निर्माण कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म कितना शुद्ध, कितना पवित्र है। हम अपनी देवी देवताओं को देखें, जितने पुराने महापुरुष है, जितने वीरांगनाएं हैं, उन्हें देखकर कैसा भाव आता है। तो मैं समझता हूं हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, और अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ लगती है तो मैं उनसे क्षमा चाह के बोलूंगा, क्या आप अपने बेटियों को उस भेष में देखना चाहेंगे? कभी नहीं देखना चाहेंगे। तो बेटियां तो हमारी लक्ष्मी है, लेकिन महाराज जी इसमें एक और चर्चा है, इसमें ये चर्चा है कि वक्त बदला है, वक्त के साथ पोशाक बदली हैं, लड़कों की भी बदली हैं, लड़कियों की भी बदली हैं। मान लीजिए आप स्वामी जी हैं, धर्मगुरु हैं, आपकी पोशाक अलग है, लेकिन जो और लड़के हैं वो आपकी जैसी पोशाक नहीं पहनते। ऐसे ही लड़कियों का भी ये मत है कि हम किसी अलग प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, हर जगह वो ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन सकते हैं। इस तरह के भी उनके तरफ से तर्क दिए जाते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं कभी नहीं बोला कि बिल्कुल सभी साड़ी में या फिर ट्रेडिशनल कपड़े में ही रहें, मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। बेटियां जींस भी पहने, लेकिन अंग प्रदर्शन ना हो और कहीं भद्दा ना दिखे, इस बात का हमें अवश्य ख्याल रखने की आवश्यकता है। जैसे किसी कॉर्पोरेट में काम करती हैं, एक सम्मानजनक होना चाहिए। देखेंगे कुछ स्कूलों में बड़ा शॉर्ट मिडी है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, और कहीं सलवार जंपर पहनी है, साड़ी पहनी है या अन्य ड्रेस, अगर वो जींस टॉप भी पहन रहे हैं, मर्यादित होना चाहिए, अच्छा लगेगा। हमारी बेटियां, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटियां हमारी लक्ष्मी है, तो हमें लक्ष्मी सरस्वती का भाव आना चाहिए उन्हें देखकर। तो एक पिता अपनी बेटी के ऊपर भी भर नजर उठा के नहीं देखता, किंतु बाहर के लोग उन्हें दूसरी दृष्टि से घूरते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और हम उन्हें घूरने के निमंत्रण क्यों दे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें बेटों को भी शिक्षा देना कि घर से बाहर निकलो तो किसी की भी बेटी तुम्हारी माँ बहन की तरह है, और उसकी रक्षात्मक भाव तुम्हारे होने चाहिए, न कि उसे देख के उसकी दृष्टि अलग होनी चाहिए। पोशाक में कोई नहीं है, कोई भी शरीर ढका होना चाहिए, अंग प्रदर्शन ना हो, भद्दा ना दिखे, जो ढकने योग्य उसे ढकना चाहिए। मैं इसी के बस इस बात पे मैं एक बार बोलना चाहूंगा, और मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एकदम से पुरानी तरह आ जाओ, घूंघट में रहो। मैं घूंघट प्रथा के भी मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। लोकेंद्र ठीक। स्वामी जी, अभी हमने धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनवाया, आपने भी सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि एक समय महाभारत हुई थी केवल साड़ी खींचने के लिए द्रौपदी की, और आप कपड़े पहनने के लिए बोलो तो एफआईआर हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि सब पर तो एफआईआर नहीं होती है। एक कहने की अगर बात तरीके से कही जाए तो शायद उस पर विवाद नहीं होता है, और ये वही महाराज हैं जिनको इतने सारे लोग सुनते हैं। एक तरीके से लोग इनको मोटिवेशनल स्पीकर भी मानते हैं, अभिभावक भी मानते हैं अपना, कि इनसे गाइडेंस मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ये चाहें तो अपनी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, लेकिन क्या कई बार जानबूझकर विवाद करने के लिए भी इस तरह के थोड़े कठिन शब्द या ऐसे शब्द जो विवादित हैं, जिनको हम ऑन एयर सुनवा भी नहीं सकते, उनका उपयोग ये महाराज जी करते हैं? लोकेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भाषा पे नियंत्रण सभी का होना चाहिए। एक तो मैं वागेश्वर जी को सुन नहीं पाया, मेरे कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थे, मैं कट गया था। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं उसके हिसाब से भाषा की मर्यादा तो हमेशा होनी चाहिए, और हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बातों से किसी को पीड़ा ना हो। मैं बार बार क्षमा भी मांग रहा हूँ, इसीलिए तेरी मनसा कहीं नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेटियां हमारी लक्ष्मी है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से ही उस बात से देखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब कोई शास्त्री जी या कोई अगर दूसरे भाव से बोल रहे हैं तो उन्हें नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा पक्ष है, जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, यदि उन्हें मानते हैं तो उनके तथ्यों को लेना चाहिए। जो भी हमारे धर्म ध्वजावाहक हैं, जो धर्म के ध्वजा लेकर चल रहे हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो अध्यात्म का, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, निश्चित रूप से अगर लाखों लोग उन्हें फॉलोअर्स हैं तो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। हमारे साथ महाराज जी प्राची अधिकारी भी जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस हैं। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पूरी बहस छिड़ी है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि हमारी मंशा ये है कि बेटियां सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, हमारी मंशा ये नहीं है कि किसी पर हम सवाल उठाएं। आप इस पूरी चर्चा को कैसे देखती हैं?
देखिए, मैं भी बहुत मॉडर्न हूँ और जैसा देश वैसा देश कहा जाता है। और मैं कुछ चीजों से सहमत हूँ और कुछ चीजों से असहमत। देखिए, अगर समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि शालीनता की सीढ़ियां कहीं पर लांघी जा रही हैं, तो हमें अपने आप में आत्म चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बात है मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन की। हम अपने आप को कितना मॉडर्न समझ के क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उस चीज को हम वेस्टर्नाइजेशन से कंपेयर ना करें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन वक्त की जरूरत है, समय की मांग है। और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो उनका अपना वहाँ का रहने का स्टाइल है। तो हम भारतीय समाज में उसको मिक्स नहीं कर सकते। हमें रील और रियल लाइफ में थोड़ा तो अंतर समझना होगा कि अगर हम एलए में खड़े हैं और एलए में कौन खड़ा है, यू शुड नो कि वहां पर फ्लैश ट्रेड मार्केट भी है, तो हम उनकी तरह पहनावा नहीं कर सकते। हाँ, हम मॉडर्न हैं, हम आज का फैशन कैरी करते हैं। बहुत आम आम जिंदगी में हम बहुत भारतीय परिधान बहुत इजीली कैरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कई लोगों को साड़ी में जल्दीबाजी में नहीं जा सकते हैं, तो वो जीन्स वगैरह पहन के चले जाते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हम सड़कों में माइक्रो मिनी पहनकर जाएं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन हाँ, जो स्वामी जी कह रहे हैं वो उसको अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें तो हमें समझना होगा कि लेकिन वो प्राची जी, एक चिंता जता रहे इसमें हैं। जिम्मेदार तो बॉलीवुड को ही माना जाता है कि बॉलीवुड ने बहुत चीजें इंट्रोड्यूस करा दी लोगों के सामने और उन्हीं को लोग पालन कर रहे हैं। जी देखिए, बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री दक्षिण भारतीय चाहे कोई भी हो, वो सपने बेचती है और आप उसे खरीदते हैं, आम जनता। अगर मैं बहुत सडक्टिव सी और बहुत अच्छी सी बनकर आ जाऊं मेरे उस अवतार में और मैं बोलूं मीट मी टुनाइट, तो वो तो मैं बेवकूफ बना रही हूँ। तो क्या मैं किसी को मिल रही हूँ क्या रात को? ये तो एक सपने बेचना होता है, किसी ऐप को चलाना है या कुछ करना है। हम कहते हैं कि हमारे साउथ में तो ये भी कहते हैं कि अंदर से चाहे कितना भी संस्कारी स्टोरी लाइन हो, लेकिन पोस्टर तड़कता भड़कता चाहिए। तो वो पोस्टर देखकर लोग आते हैं और फिर बाद में गाली देते हैं कि पोस्टर में इतना सेक्सी था, बाद अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको सपने बेच रहे हैं और आप उसे खरीद मतलब रहे वो हैं, तो गलत आप दिशा दे रहे हैं, इसका करता मतलब है। तो ये आप मानेंगी गलत दिशा दे रहे हैं, उनकी भी गलती है। देखिए, ये डायरेक्टर, ये क्योंकि तो कुछ पैसों लोग का तो ये भी बिजनेस है। कहते हैं ये कि तो पैसों कुछ स्टाइल तो ऐसा होता है बॉलीवुड के अंदर जिसको शायद आम अपने जीवन में जो एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं वो भी पालन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन उनको उस तरह का अटायर रखना पड़ता है। देखिए, वो पेड है, वो पैसा है, स्टोरी सुनाई जा रही है, आपको हंसी भी आती है, कहते हैं ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है कि ऐसे एक आदमी यूं करेगा। हमारी दक्षिण भारतीय मूवीज में आप देखिए, वो यूं करता है और 500 लोग पीछे मरे हुए होते हैं। ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? लेकिन लोग समझते हैं ना हो रहा है, वो कहते हैं वाह रजनी स्टाइल। तो ये आपको समझ होगा, वो 500 करोड़ से 5,000 करोड़ भी कमा लेंगे, लेकिन आपका टिकट तो जा ही रहा है। लेकिन आपके जो माइंड का जो गेम है, वो माइंड से जो खेल करा जा रहा है, वो आपको समझना है ना। वो अगर मैं एक बिजनेस में हूँ तो मैं तो अपने 1 रुपए के पेन को 1,000 का करके बेचूंगी ही बेचूंगी वो। लेकिन जो गलत है उसको रियल लाइफ में, तो अगर मैं हूँ, मेरे घर में कोई भी लोग हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, जो भी है, अगर वो बिगड़ेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा ना कि ठीक। रील और रियल में अंतर। तो ये हमें सबको समझना चाहिए। अब अभी मैं आपके सामने कैसे बैठी हूँ, सिंपल एक शर्ट पहनकर। अगर मैं उसी मूवी में हूँ, उस मूवी की डिमांड है कि उसमें अगर कोई अलग तरीके का परिधान है, तो मैं वो पहन के बैठूंगी। तो ये हमें रियल और रियल लाइफ में समझना चाहिए ना, अब कि क्या अंतर। फैशन शोज में जो कपड़े पहने जाते हैं, ठीक क्या आप स्वामी एक जी, अंडरवेयर के ऊपर साड़ी पहन सकते? नहीं पहन सकते। ठीक लेकिन स्वामी वो जी, फैशन लेकिन शो में एक चीज जो यहाँ पर लोगों को हिट करी, जिसको लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं इस बार, जो बिल्कुल आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं निशाने पर ले लिया गया बाबाओं द्वारा। अब आम लोगों का तो आप भी मिलते जुलते होंगे, उनका पहनावा, उनकी सारी चीजों को आप देखते होंगे। क्या एक वर्ग विशेष को कहने की जगह उन्होंने जिस तरीके से आम बच्चों को इसमें जोड़ लिया, इसलिए ज्यादा नाराजगी देखने को मिली? लोकेंद्र जी, इसको बहुत ज्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं। इससे मैं बता, जो धर्म ध्वजावाहक है उनके गाइडलाइन को सभी सनातनियों को मानना चाहिए, शब्दों पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कभी कभी किसी के कोई शब्द कोई आ जाते हैं, उनकी मंशा ऐसी नहीं है। लेकिन उम्मीद तो ये की जाती है ना कि जो धर्म गुरु हैं उनकी भाषा शैली तो सबसे ज्यादा संयमित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी उनकी चाहिए। भाषा मैं पहले ऐसी ही नहीं बोला। होनी चाहिए ना कि टीवी पर हमें म्यूट कर चलानी पड़े। हाँ करेक्ट, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं पहले ही बोला कि भाषा पर नियंत्रण होनी चाहिए और आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। जितना आप सार्वजनिक होते
तो आपसे आशा भी की जाती है कि आपके पास शब्द है, तभी आपके पास लाखों करोड़ों लोग आपके पास है। अभी आप फिल्म की बात पूछ रही थी प्राची बहन से, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा सिनेमा तो एक समाज का आईना होता है, और सिनेमा का बहुत बड़ा देन है। अभी लोगों के अंदर आधुनिकता का अर्थ ऐसे थोड़ी कम कपड़े पहन कोई आधुनिक होंगे, या बिल्कुल ना पहने तो ज्यादा आधुनिक हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ठीक। प्राची जी, ये जो इनकी भाषा शैली है बाबाओं की, उसे किस तरीके से आप देखती हैं, और सभी को उसमें मिला लेना, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगभग सभी तो ऐसे ही हैं, ये कितना सही है? जी, आपने क्या कहा? थोड़ी सी आवाज कटी आपकी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह के बयान आए अनुरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी के, उन्होंने एक आम जनमानस को उसमें जोड़ लिया, ये कितना सही है? उनकी भाषा शैली कितनी सही है? देखिए, जब क्या होता है ना, एक गार्डियन की तरह इंसान बोलता है, तो वो अपना समझ के कभी कभी तू वर्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है। हम जब एक श्रेष्ठम पद में या अपने आप को सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वो जो हमारे दिमाग में होता है कि हम अलग हैं, श्रेष्ठ हैं, और अगर हमारे माँ बाप से हटकर कोई ऐसे बोलता है तो हमें वो बातें चुभती हैं। लेकिन अगर वही हमारे माँ बाप बोलते हैं तो हम भले ही गुस्सा करें, लेकिन उनसे बात करना नहीं छोड़ते। तो हमें समझना चाहिए समाज के गार्डियन है, बट हाँ, जो हम लोग हैं, हमें खुद सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, हर कोई आम व्यक्ति जिसके पास खाने को दो जून की रोटी नहीं है, वो कहाँ ही फैशन फॉलो करेगा। लेकिन हाँ, समाज में कुछ ऐसा भी है कि जो लो मध्यम वर्गीय परिवार है, बिलो मध्यम वर्ग से जो नीचे है, उनके बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि जो रियल लाइफ है ना, वो रियल है। तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत हो रहा है, और फैशन सस्ता भी अवेलेबल है, तो बच्चे जो सड़कों में घूम रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि ठीक। शुक्रिया आपका प्राची जी जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें अलग अलग राय जो है वो निकल कर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर।